हेलो दोस्तों। तो बुधर इज फाइनली बैक विद अस फॉर अनदर वीडियो एंड इस बार इसने एक नई कंट्री का वीजा लिया जो इसको 6 मिनट में मिल गया है। एग्जैक्टली 6 मिनट में ये वीजा मिला है इसको। यस तो यस रुद्र, उस कंट्री का नाम क्या है एंड स्टोरी बता। यार। तो कंट्री का नाम तो सभी को पता है। कंट्री का नाम सभी ने सुना होगा। कंट्री का नाम है श्रीलंका। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ठीक है, इट्स क्वाइट नियरर। जैसे मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, तो मेरे लिए एक साइड गोवा जाओ, एक साइड श्रीलंका जाओ, ऐसी वाली बात हो गई थी। गोवा तो 3-4 बार हुआ है। मैं सोचा नया कंट्री एक बार तो एक्सप्लोर। श्रीलंका का यू थॉट। तो वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू श्रीलंका। तो श्रीलंका का क्या सीन है? लाइक उसका भी ई वीजा है या वीजा ऑन अराइवल है? क्या प्रोसेस है? सो श्रीलंका इज समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, का में ऐसा नहीं है दैट यू लाइक नीड वीजा पहले से लेके जाना पड़ता है। फॉर इंडियंस इट इज मोस्टली अ वीजा ऑन अराइवल, बट व्हाट यू नीड टू ऑब्टेन बिफोर श्रीलंका जाने के पहले, that is something called as an ETA. An ETA is an electronic travel authorization. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन करके एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको श्रीलंकन एम्बेसी प्रोवाइड करती है। अपॉन अगेन जैसा आपका वीजा का फिलिंग फॉर्म वगैरह होता है, उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना होता है एंड देन उसके बेसिस पे आपको सब कुछ मिल जाता है। राइट, यू गेट एन अप्रूवल। और जब आप जाते हो, जब आपका वीजा का वहां पे जब एंट्री प्रोसेस होता है पोर्ट पे, कोलंबो एयरपोर्ट पे, तब आपको वो ETA अप्रूवल दिखाना पड़ता है। इट्स वेरी इजी। या दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। बाकी ऑलमोस्ट वीजा ऑन अराइवल है, थाईलैंड जाने टाइप सी है, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस। अगर यहाँ पर मैं पूछूं कि लाइक प्रोसेस क्या रहता है, तो वो क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। गेट द ETA। हाँ, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सर्च करना है सबसे पहले कि ETA के लिए मुझे अप्लाई करना है। देयर इज अ वेबसाइट दैट पॉप्स अप, बहुत ही 2002 विंडोज XP विंडोज विस्टा से उसके। ठीक है, इसका लिंक भी आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो या वो साइट पे जाना है। साइट पे जाके आपको इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए वीजा अप्लाई करना है। आपको आपके पर्सनल डिटेल्स देना है। पर्सनल डिटेल्स में इंक्लूड करता है आपका पासपोर्ट का नंबर। ओ बाय द वे, ETA अप्लाई करने के लिए यू डू नॉट नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, तो ये बिना अपलोड के हो जाता है? कोई डॉक्यूमेंटेशन आप वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको बस देना है आपका पासपोर्ट का नंबर देना है। उसके अलावा आपको आपकी फ्लाइट, जो इनबाउंड फ्लाइट है, राइट, जैसे मान लो आप लेओवर लेके भी आ रहे हो, बट जो फाइनल फ्लाइट आपकी कोलंबो में लैंड कर रही है, उस फ्लाइट का नाम, मतलब अगर इंडिगो से या किसी भी एयरलाइन से जा रहे हो तो उस एयरलाइन का नाम, उस एयरलाइन का नंबर देना है आपको। ठीक है, और आप श्रीलंका में कहाँ रहने वाले हो। तो PNR वगैरह कुछ नहीं देना इसमें? नहीं, देयर इज नो PNR रिक्वायरमेंट। मैं हाइपोथेटिकल मतलब कोई भी एक फ्लाइट सर्च करके वो बस नाम नंबर डाल दूं, मतलब यार मतलब हाँ, आप डाल सकते हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलूंगा कि अगर आपको इस चक्कर में, मतलब आपको कहीं फालतू में फंसना वसना नहीं है, तो एक बार थोड़ा प्लान कर लो, थोड़े रिफंडेबल फ्लाइट्स करा लो। ठीक है, होटल भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, वो वाले होटल्स जो बेसिकली आप बुकिंग करा सकते हो, बट यू डोंट रियली नीड टू पे। ऑप्शंस आर अवेलेबल, बुकिंग पे, व्हाटएवर। आपको वहां पे बेसिकली स्टे दिखाना है, राइट, ये अप्रूवल के लिए। नाउ आपने वो होटल का एड्रेस डाला, आपने फ्लाइट का नंबर डाला, दैट्स इट। PNR वगैरह कुछ भी नहीं डालना, राइट? अगेन PNR नथिंग, नहीं, मैं वापस रिकंफर्म कर रहा हूँ, PNR वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। आपको बस ये दोनों थोड़ी बहुत डिटेल्स डालनी है। उसके अलावा आपको आपका यहाँ का एड्रेस डालना है, राइट, एंड देन जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स है, यू कैन ऑलवेज ऐड आउट दोस पर्सनल डिटेल्स। यू क्लिक ऑन सबमिट, देयर इज वन वेरिफिकेशन पेज दैट कम्स। सारे डिटेल्स आपको एक बार वापस वेरीफाई कर देना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। एंड गाइस, इन ऑल ऑनेस्टी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ, आई थिंक जिस दिन पे मैं अप्लाई कर रहा था, मैंने रात को आई थिंक 11:05 11:10 टाइप को मेरा फाइनली एप्लीकेशन गया था। कदम से 11:17 को मेरा अप्रूवल आ गया, सीधा मेल आ गया कि योर ETA उसी मेल आईडी के नीचे मेरा मेल आईडी के नीचे आ गया कि भाई आपका अप्रूवल आ गया, राइट। सो श्रीलंका एज अ कंट्री इज वेरी ओपन टू इंडियन सिटीजंस। और अगर आपको ये तो है ही कि भाई इस बार मुझे इंडिया में नहीं घूमना है, मेरे को बजट तो बजट ही सही, मेरे को बाहर कंट्री में जाके चिल करना है, बीचेस पे एंजॉय करना है, ब्यूटीफुल बीचेस दे हैव, ब्यूटीफुल राइट, यू कैन जस्ट गो एंजॉय चिल देयर, a very nice alternative to Goa. एंड इसका फीस कितना लगा? 0। अच्छा, ETA का कोई फीस नहीं है, वीजा ऑन अराइवल का शायद कोई फीस है। वीजा ऑन अराइवल का कोई फीस नहीं है। सो फॉर अस, फॉर एज एन इंडियन सिटीजन, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। सो लाइक एब्सोल्युटली फ्री है ये पूरा प्रोसेस? यस, दिस प्रोसेस इज एब्सोल्युटली फ्री। दिस process is free of charge and free of any document upload. So yeah. तो क्रेजी। तो इफेक्टिवली मैं जो ये साइट जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मैं उस साइट पे जाऊंगा, मैं वहां पर अपना नाम और पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट नंबर डालूंगा। यू सजेस्टेड कि मैं फ्लाइट बुक करा लूं, बट अगर मैं ना भी करवाऊं तो मैं बस वो फ्लाइट का नंबर एंड वो एयरलाइंस का नाम, होटल का नेम एंड शायद उनका फोन नंबर भी नीचे, बस एड्रेस चाहिए, दैट्स इट। तो ये सारी डिटेल्स डाल के मैं सबमिट कर दूं एंड मेरा ETA आ जाएगा। यस। उसके बाद जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, माय ट्रिप इज स्टिल लेफ्ट, बट उसका जितना मैंने पढ़ा है, आपके जो भी आने और जाने के जो फ्लाइट्स है, आपके जो होटल अकोमोडेशंस हैं, जो एक्चुअल है, वो आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री पे तो ऑब्वियसली वो लोग बैठ के वेरीफाई करेंगे ही करेंगे, राइट। एंड बाय दैट टाइम अगर आप
लेकर नहीं नहीं जा रहे करो हो तो there's no point, मतलब तो हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि what's your plan? हाँ, exactly. हाँ कि प्लान क्या है फिर। गॉट इट। तो मतलब इफेक्टिवली बस वहां पे 3-4 प्रिंट्स लेकर जाने हैं जो फ्लाइट के आप इफेक्टिवली लेकर ही जाओगे क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, एंड देन होटल के रिजर्वेशन बुकिंग है। Correct. नहीं, दिस इज सुपर यार। जस्ट ऑन अ डिफरेंट नोट, लाइक मे बी गोवा अगर 100 रुपए खर्च कर रहे हो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि श्रीलंका में कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा फॉर अ सिमिलर ट्रिप? For a similar trip, I am expecting not more than 1.2x. तो मतलब अगर गोवा में 100 रुपए लगता है तो यू आर एक्सपेक्टिंग 120 से 125 में श्रीलंका हो जाएगा। Yeah, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Especially if you stay anywhere, मतलब let's say if you are staying in Bangalore or staying in, जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो यही लगेगा। अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से गोवा की जगह श्रीलंका तक आने में फ्लाइट्स महंगी पूरा होती जो है। एक्स्ट्रा खर्चा लगा, हाँ, हाँ, बाकी if you look at the resort prices, if you look वेरी at सिमिलर। if you look at everything, up I think 1 Sri Lankan rupee is 0.33 Indian rupee or something like that. So the वो conversion भी फायदा मिलता है। गॉट इट। ये दिस इज क्रेजी आल्सो फॉर एनीबॉडी, लाइक ये एक बार उधर ट्रिप करके आता है तो वी विल आल्सो कनेक्ट विद हिम वंस अगेन टू जस्ट डिस्कस श्रीलंका एज एन ऑप्शन। बट अगर आपको वो है कि एक नई कंट्री डालनी है, पासपोर्ट पे एक नया स्टैंप लगवाना है, तो श्रीलंका कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इन केस आप सिंघम 3 के फैन हो, फॉर whoever you are, तो श्रीलंका कैन बी अ गुड ऑप्शन अगेन। नहीं, बट थैंक यू अगेन रुद्र, थैंक यू सो मच हमें एक और नए वीजा का एक्सपीरियंस बताने के लिए। Yes. सो नेक्स्ट टाइम दैट वी कनेक्ट, मे बी वी कैन डिस्कस सम अदर वीजा जो तुमने तब तक ले लिया हो। यार हाँ बिल्कुल। Hopefully. तुम्हारे मुंह में दही शक्कर। बस वीजा लेते रहो, ट्रैवल करते रहो, बढ़िया है, सॉर्टेड। चलो बढ़िया, कूल, थैंक यू सो मच रुद्र। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ आपको फ्री में वीजा लेकर ट्रैवल करना हो तो, एंड गोवा से थोड़ा ही महंगी जगह।